नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको आईआईटी जाना है या एएमयू जाना है या मनु में जाना है या फिर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जानी है या एनआईटी में जानी है या आरआई में जानी है या डीयू या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जानी है, तो आपको कौन से लैंग्वेज पेपर एज आपको टेस्ट में सिलेक्ट करने होंगे और उसका टेस्ट आपको देना होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुझे आईआईटी जाना है, क्या सर इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, क्या हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है, क्या सर वहां संस्कृत चाहिए, क्या उर्दू चाहिए। तो बच्चे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, आप अंतिम समय तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और कोई भी दिक्कत होगा बच्चे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले आप सभी को बता दें कि रजनी सर के बर्थडे के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए ऑफर आ चुका है बच्चे। यहाँ पे आपको 500 का आपका डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा। कूपन कोड यूज करना बच्चे, आपको बर्थडे 500 यानी बर्थडे 500 आपको यूज करना है। और ये जो डेट बच्चे ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर, यानी बच्चे 10 दिसंबर को रात को 11:59 तक यह ऑफर रहेगी, उसके बाद ऑफर क्लोज हो जाएगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे एनसीईटी की तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहते होंगे, तो बच्चे आप श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर लीजिएगा, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट और साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा एनसीईटी को लेकर, ठीक है। इसके अलावा बच्चे मॉक टेस्ट बहुत जल्द आने वाली है आप सभी के लिए। जो बच्चे कोर्स में इनरोल है उनका मॉक टेस्ट स्टार्ट भी हो चुका है ना, और सेकेंड बैच भी आ चुकी है। जो बच्चे सेकेंड में ज्वाइन करना चाहते हैं, शुरू से तैयारी करना चाहते होंगे, उन सभी बच्चों के लिए गुरुदेव बैच आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप आपको बताएं तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज का आपको सिलेक्शन करना होता है जब एनसीईटी का एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको पहले से पता होगी, एक होता है लैंग्वेज 1, एक होता है लैंग्वेज 2। दोनों लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन आते हैं और 20 का आपको आंसर करना होता है, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज आपको बच्चे सिलेक्ट करना होता है वो आपको एनी 2 आपका है ना, 38 लैंग्वेज में कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। अब सर 38 लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारी लैंग्वेज है, इनमें से कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं ना। देखिए अगर बात करें बच्चे, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चे आते हैं और जो हिंदी, जिनका मतलब बैकग्राउंड हिंदी रहता है, तो उन बच्चों को कौन कौन सा लैंग्वेज लेनी चाहिए। तो बच्चे अगर मेरा सजेशन आप मानो तो बच्चे आपको हिंदी लैंग्वेज इन लिटरेचर के साथ साथ आपको हिंदी फॉर कम्युनिकेशन यानी जन संचार के लिए हिंदी आपको लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो आप सिलेबस यहाँ पे पढ़ोगे, जो बच्चे आप सिलेबस यहाँ पे पढ़ोगे, वही सिलेबस यहाँ पे लगभग आपका 60% बच्चे आपका यहाँ पे मैच करता है। यानी एक सब्जेक्ट पढ़कर आप 2-2 सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हो। वहीं पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं, जिनकी इंग्लिश में समझ काफी अच्छी होती है, वह इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ साथ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। सिलेबस बच्चे लगभग 50 to 60% मैच करती है। अब देखो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उड़ीसा से आते हैं, ठीक है, तो उनको हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो आप बच्चे अपना एक उड़िया लैंग्वेज के साथ साथ आप इंग्लिश ले सकते हो, आप बच्चे उर्दू के साथ साथ तेलुगु ले सकते हो, उर्दू के साथ साथ गुजराती ले सकते हो, कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। अब लेकिन बात यहां पे आते हैं, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं, उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटी आपसे अलग तरह की डिमांड करती है, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ पे और भी लैंग्वेज है, खासी है, पाली है, गारो है, संस्कृत आपका हो गया। उसके अलावा बच्चे आप पर्सियन ले सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे पंजाबी में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किए थे। और बच्चे जनसंचार हिंदी में बहुत सारे बच्चे, लगभग 155 बच्चे यहाँ पे 100% मार्क्स लाए थे। किसमें? हिंदी जनसंचार तंत्र में, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी अच्छा स्कोर आता है, ऐसा नहीं है बाबू, है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जब आपको एएमयू में जाना है, ठीक है, अगर आपको एएमयू से बीएससी बीएड करना है, बीए बीएड करना है, बीकॉम बीएड करना है, जो भी आपको करना है, एएमयू क्या कहती है कि आपका लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी है। अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाली पार्ट नहीं लिए हो तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान रखिएगा। यानी एएमयू क्या कहती है कि आपका यहाँ पे कौन सा कोड होना चाहिए, तो कोड नंबर 101 आपका होना चाहिए, तब आप हमारे यहाँ एलिजिबल रहोगे। यह एएमयू बोलती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहीं पे जो मनु हो गया, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये क्या बोलती है कि आपके पास संस्कृत होना चाहिए, तब आप उर्दू होनी चाहिए, ठीक है, उर्दू होनी चाहिए ना। अगर आपके पास उर्दू है 113, अगर एक कोड आपका एग्जाम दिए हो उर्दू का, तभी आप हमारे यहाँ एलिजिबल रहोगे। तो यहाँ पे उर्दू लेना बच्चे आपका यहाँ मजबूरी हो जाती है, आपको उर्दू लेना ही पड़ेगा, नहीं आने के बावजूद भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि आपका यहाँ पे लैंग्वेज में संस्कृत होना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं है तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल नहीं हो। यानी अब आपको कौन सा कोड लेना होगा, तो 220 नंबर कोड आपको लेने होंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात करेंगे और भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे देखो आईआईटी और एनआईटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपल्सरी लैंग्वेज बोला गया है। यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट से मतलब होती है, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं बच्चे, ध्यान रखिएगा।
कोई भी आपका दो लैंग्वेज चलेगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश लीजिएगा, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंग्लिश या हिंदी बच्चे कंपलसरी ही है, ठीक है। लेकिन आईआईटी में जब आप जाओगे बीएससी बीएड करने, वहां पे आपको जो कोर्सेज बच्चे आप करोगे, जो क्लासेस चलेंगी, जो एग्जाम होगा वो आपको इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एनसीईटी के एग्जाम में लैंग्वेज में इंग्लिश लेना ही है, ठीक है। आईआईटी और एनआईटी दोनों की बात कर रहे हैं। वहीं पे आरआई की बात करते हैं बच्चे, अगर आप आरआई से बीए बीएड करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर मुझे बीए बीएड करनी है और मुझे लैंग्वेज से करनी है, तब तो आपको लैंग्वेज देखना होगा। अगर मान लो किसी बच्चे को आरआई से बीए बीएड करनी है और लैंग्वेज हिंदी से करना है, बीए बीएड दो तरीके से होता है, एक आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से होता है और एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट से होता है। अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से, लाइक आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब्जेक्ट से करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। लेकिन अगर आपको हिंदी से बीए बीएड करना है तो बच्चे ए वाली कोड आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ए वाली कोड बच्चे आपके पास होनी चाहिए, है ना। अगर आप हिंदी से बीए बीएड करना चाहते हो तो ए वाली आपके पास कोड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हिंदी से तो भैया ए वाली, ध्यान रखिएगा, ए वाला, ए नहीं कि आप ए वाला हिंदी ले लिए, 115 नंबर कोड नहीं। आप बच्चे अगर हिंदी से बीए बीएड करना है तो आपको यहाँ पे 102 नंबर कोड लेना होगा, ठीक है। और अगर आपको आरआई से इंग्लिश से बीए बीएड करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो आपको ए वाली लेनी होगी, 101 नंबर कोड, ध्यान रखिएगा। आप कम्युनिकेशन लेकर आप बच्चे लैंग्वेज से बीए बीएड नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर आप आरआई से बीएससी बीएड करना चाहते हो तो बच्चे कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डीयू से बीए बीएड करना चाहते हो, अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है तो लैंग्वेज लेना होगा, आपको उस लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। वही अगर हम किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर हम किसी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो कोई भी लैंग्वेज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है, जिस लैंग्वेज से करना होगा उस लैंग्वेज को आपको लेना ही है, ठीक है। उसका आपको टेस्ट पेपर देना ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चे इस तरह से आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना है। और ये आपको लैंग्वेज कब सिलेक्ट करने होते हैं, जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उस टाइम पे सारे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करने होते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहते हो। अगर कोई बच्चा उर्दू के साथ हिंदी लेना चाहता है ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा संस्कृत के साथ इंग्लिश लेना चाहता है ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा दोनों इंग्लिश लेगा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों हिंदी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बच्चा हिंदी के साथ इंग्लिश लेना चाहता है तो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी सोचेंगे सर मैं सोच रहा हूं ना हिंदी कम्युनिकेशन के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लूं, ले लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर ये सारी चीजें आपको आ रही है तो बच्चे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते होंगे आप सभी के लिए सुनहरा मौका बच्चे। और ये सारे हमारे लास्ट के रिजल्ट रहे बच्चे, जहां पे आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में, डीयू में और बच्चे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट बारी आपकी है। अगर आप बच्चे एनसीईटी का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 2 नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप किसी नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी बच्चे आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि अगर मुझे एनसीईटी का एग्जाम देना है तो कौन से टेस्ट पेपर मुझे सिलेक्ट करने होंगे लैंग्वेज के लिए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।